तो गुड मॉर्निंग, स्वागत है एक और हमारे नए भागवत गीता के एपिसोड नंबर 1। आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता, जो मतलब हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ, जिसमें मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मतलब कुछ उपदेश देते हैं। हम इसमें फर्स्ट अध्याय आपको बताते हैं कि कैसे बुक होती है, आप परचेस कर सकते हो। इसको तो अधिकतर मतलब प्रिंटिंग प्रेस आपको देखने को मिलता है जब आप जाते हो कहाँ पर गोरखपुर, तो गीता प्रेस, जहाँ श्री कृष्ण ने माता अर्जुन का साथ किया। भगवान मतलब उनको डायरेक्शन दे रहे हैं, इसी मतलब डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि उनको क्या करने से लायक है। ठीक है, हम लोगों को बताते हैं अध्याय 1। देख सकते हैं यहाँ देख 2:8 है, 2:8 से 4 7 28 से निकाल लेते हैं। इसमें लिखा हुआ इस नाश रहित हफ्ते में आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली मुहासे व्याप्त हुए अर्जुन का एक था स्नेह और शोक के प्रति वजन डरा हुआ था। इसके बाद इस ये सब शरीर नाशवान बोलेंगे शरीर क्या नाशवान, आत्मा के अमर होता है। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन प्रयुक्त है। बोलते हैं कि मतलब शरीर का क्या मतलब अच्छे कर्म करते हैं तो लोग आपको याद करते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझते हैं। बोलते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझते हैं तो आत्मा को कोई नहीं मार सकता तथा जो इसको मारा मानता है वो दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है, जो आत्मा है वो मतलब सिर्फ आप बॉडी मरते हैं। आत्मा को नहीं सेल्फ काट सकते हैं, गवर्नमेंट से खा सकते हैं, बाइस में चला सकते हैं। ये आत्मा किसी कार्य में ना तो जन्मता है और न ही मरता है। जो आत्मा है मतलब इसका मतलब कभी जन्म नहीं होने की मृत्यु होती है। फिर होने वाले क्योंकि अजन्म नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मर नहीं मारा जाता। शरीर मरने के बाद आपको क्या करता है, जिस प्रकार से हम लोग पुराने कपड़े को फेंक देते हैं उसी प्रकार से आत्मा नए शरीर को खाली कर देते हैं। एक पितापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश है नित्य अजन्म और जानते हैं, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता और कैसे किसको मारता है। जैसे आपको बताया थे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं उसको त्याग देते हैं ना, दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करते हैं। वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त करते हैं। तो पुराने शरीर को मदद करके नए शरीर में युक्ति कर जाते हैं। इस आत्मा को शस्त्र नहीं तो काट सकते हैं, जैसे कोई भी शस्त्र बने नहीं तो आत्मा को काट सकते हैं। इसको आग से मतलब जैसे हमारा बॉडी 5 तक से बना होता है। आग, जल, इसको जल नहीं गला सकते हैं। सिर्फ बॉडी मतलब 5 एलिमेंट से बना होता है, उसी में मिल जाते हैं। और वायु से मदद से निर्माण होता है, 5 तक नहीं सुखा सकते हैं, क्योंकि आत्मा छेद है। ये आत्मा दाह अक्लिक और निसंदेह अस्तित्व, आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला समापन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्हित है और यह आत्मा विकार कहा जाता है। इसे ही अर्जुन इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तो शोक करने नहीं है, तो शोक करना होता है कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, तो गलत है। आप यहाँ पर कृष्ण जी का दर्शन कर सकते हैं, साक्षात मतलब गॉड है। प्रेमानंद महाराज जी बताते हैं कि मतलब संसार में अब कोई नहीं है सिवाय गॉड, इसलिए मतलब हमें गॉड पर ट्रस्ट है और किसी को नहीं। आप बोलते हो कि मतलब इस पृथ्वी पर जितना भी मतलब है ना, हम बोल मतलब एक जीव को माने का हाथी नहीं भगवान, हम नहीं बोले सारे चीज़ में
कंचन में मत इसमें निवास है। गाय को देखिए तो कुत्ते को, हाथी को, नौकर को, देख सकते हो। मतलब राम भगवान मतलब अछूत मतलब हीरो नहीं करते थे, मतलब सेवरी का आपको मतलब देख पाए थे वो नहीं कर दूसरे में दिखाते हैं उसका कर्म मांगना चाहिए। अभी मतलब किसी बच्चे हो जाएंगे लेकिन फिर ब्याह भी आएगा, फिर जरा अपने में बूढ़े हो जाएंगे, फिर मृत्यु, चार स्टेज टाइप का होगा। किंतु यदि तो इस आत्मा को सदा जन्म और मरने वाला मानता है तो भी हे महाबाहो तो इस प्रकार शोक करने में नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। विलोम से पढ़ो इसका जन्म और उसका मृत्यु निश्चित है, और मरे हुए का जन्म निश्चित है, जो मर गया उसका जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिन उपाय वाले विषय को शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे। जन्म से पहले वो कल तक नहीं है, मरने के बाद भी अप्रकट, प्रकट मतलब थे ही नहीं, केवल बीच में ही प्रकट होते हैं। जन्म के पहले बात तो बीच में प्रकट होते हैं, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। वो एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसका तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तो दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर वीर से नहीं कहा जाता। हे अर्जुन, ये आत्मा सर्वसिद्ध में सदा ही अलग है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने में नहीं, सब जगह आत्मा क्या तुम शोक करने नहीं, तथा अपने धर्म को देखकर जो तुम्हारा धर्म है, अगर मतलब तुम्हें नहीं तो पाप को प्राप्त करना, ढाई करने में नहीं, अर्थात तुझे ढाई नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरों के अधिकारी करते नहीं, अपने आप प्राप्त हुए हैं और खुले हुए स्वर्ग द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग पाते हैं। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध नहीं करेगा तो सुधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होते भी बोलते हैं, और युद्ध नहीं करेगा तो मतलब पाप को प्राप्त करेगा। मतलब सब लोग तेरी मतलब निंदा करेंगे, ये कमजोर था, कायर था, आप कीर्ति भी नहीं करेंगे, और मन्य पुरुष के लिए आप कीर्ति मरने से करते हैं। मतलब इंसान का जन्म होता है अकेले तुम्हारे जीवन में सभी की बात है, सर्व को छोड़ो, धर्म से जुड़ो और कर्म करते जाओ, चार किसी कोई से नहीं, दुनिया वाले क्या अपने नहीं। और लेकिन दृष्टि में जो पहले बहुत सम्मानित होकर आप लघुत्व को प्राप्त करोगे, जिससे आप लोग आयुष लेवल पर हैं, फिर चले जाओगे मतलब कॉन्स्टेबल लेवल पर, आपको मतलब कोई रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है। ये महारथी लोग तुझे भय के कारण से हटवा मानेंगे, ये तो मतलब इसके अंदर मतलब पावर नहीं है। लोग आपको रिस्पेक्ट करने की जरूरत पैसा पावर तेरी बैरी लोग हैं जो आस पास में सोसाइटी होते हैं, जो आज तक हमारे समाज वाले होते हैं, तेरे समाज की निंदा करते हुए तुझे बहुत सुना करने में पसंद करेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होता है। या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग प्राप्त हो, आपका संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज होगा। इस कारण भी अर्जुन युद्ध के लिए नीचे करके खड़ा हो गया, जय पराजय इसे तो होते लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध में तैयार होगा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप तो नहीं प्राप्त होगा, ये पाप या बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कहती है। आप तो इसको कर्म योग के विषय में सुन, जिस बुद्धि युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली बात त्याग देना अर्थात सर्वदा नष्ट कर डालेगा। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, और उल्टा फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु महान भय सुरक्षा कर लेते हैं। ये अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चय बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन काम मनुष्य के बुद्धि निश्चय। ये अर्जुन जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग की परम प्राप्त है, और जो स्वर्ग से बढ़ती कोई वस्तु ही नहीं है, जैसे कहने वाले वे आप विवेक कीजिए। समझ रहे हैं आप लोग, होप्सो इस प्रकार के जिस उसका अर्थात दिखाओ सुबह वाणी में कहा करते थे, जो कि जन्म कर्म फल देने वाले एवं युग तथा उस बड़े की
प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करना होता है। उस वाणी द्वारा जिसका चित्त आप लिया जाता है तो ईश्वर में अत्यंत आज का टाइम कोई भी परमात्मा मुख्य आत्मा विद्यमान है। तो सारांश ये निकलता है कि मतलब आत्मा को मतलब आत्मा की हमारी बॉडी की स्टाइल होने वाली है लाभ हानि ये तो टोटल का लाइफ है। तो आज का अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम होप से दोस्तों आज का अध्याय को समझ में आएगा और हम गीता का मतलब डेली मतलब एक अध्याय को मतलब आपके साथ कवर करेंगे जिससे मतलब नॉलेज और मतलब कुछ ज्ञान आए। मतलब ज्ञान रहेगा तो मतलब आप भूखे नहीं मरेंगे, अगर नॉलेज रहेगा तो मतलब इसलिए ये सब कुछ होते हैं समझने की क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो मतलब हम आप लोग ये बोलते हैं कि आप 30 मिनट्स वीडियो देखते और भी मैं से इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लाते रहेंगे। अध्याय 1 लगातार डिसिप्लिन लाइफ भागवत गीता वो तो देखने जाते हैं और भी बहुत से अध्याय हैं उसको भी कवर करेंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट सब्सक्राइब लाइक जरूर करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आज के लिए इतना है लेकिन हम तो हल्का हल्का नॉलेज को स्टैंड करते हैं आपके साथ, ठीक है सर।